वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी स्टेज ग्राफ इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ और नॉर्मल ग्राफ में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। तो नॉर्मल ग्राफ में जैसे हमें पता है कि नॉर्मल ग्राफ में मल्टीपल नोड्स होते हैं और उन नोड्स के बिटवीन एजेस होते हैं, राइट, कनेक्टेड रहने के लिए। तो इन द सेम वे मल्टी स्टेज ग्राफ में द कंप्लीट ग्राफ इट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेजेस। तो पूरा कंप्लीट ग्राफ होगा वो मल्टीपल स्टेज में डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा ग्राफ है जिसमें एस ए डी बी ई सी टी ये सब क्या है, ये नोड्स है, राइट। और ये इनके बिटवीन एजेस है और एजेस का कुछ कॉस्ट है। यहाँ पे 1, 3, 2, 6 ये सब डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ दिस एजेस, राइट। तो यहाँ पे ये ग्राफ को हम मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। तो वो कैसे, सपोज ये जो नोड है एस नोड, ये इस तरह से यहाँ पे स्टेज 1 लिखेंगे, स्टेज 1 इस तरह से, ये स्टेज 1 के ऊपर प्रेजेंट है। बाद में ये जो ए बी एंड सी ये नोड्स है, ये स्टेज 2 में प्रेजेंट है इस तरह से। बाद में ये जो डी ई ये दोनों नोड्स है, ये स्टेज 3 पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये टी जो है नोड, ये स्टेज 4 पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल स्टेज में हम यहाँ पे नोड्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ में आपको और एक क्या ध्यान में रखने का है कि यहाँ पे जितने भी नोड्स एक ही स्टेज पे होंगे, सपोज यहाँ पे S2 स्टेज अगर कंसिडर किया मैंने यहाँ पे S2 स्टेज, तो इसके ऊपर 3 नोड्स प्रेजेंट है, ए बी एंड सी। तो इन तीनों नोड्स के बीच में एज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मैं और एक बार बोलता हूँ कि अगर एक स्टेज के ऊपर मल्टीपल नोड्स है तो उन नोड्स के बीच में कुछ भी एज नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी में एक भी एज नहीं होना चाहिए, बी और सी में एक भी एज नहीं होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे ये मल्टी स्टेज ग्राफ के जो प्रॉब्लम है उसकी मदद से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर शॉर्टेस्ट पाथ निकलना होगा तो हम यहाँ पे मल्टी स्टेज ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के ये प्रॉब्लम। आइदर फॉरवर्ड अप्रोच हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर बैकवर्ड अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फॉरवर्ड अप्रोच से। तो अब यहाँ पे फॉरवर्ड अप्रोच में क्या होगा कि यहाँ पे ये सोर्स है, ये सोर्स है और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, फॉरवर्ड अप्रोच में डेस्टिनेशन से स्टार्ट करने का है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है हमारा, टी है, तो टी से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन पे जाने का कॉस्ट कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, राइट, इन दिस वे। अब यहाँ पे स्टेज 4 के ऊपर टी प्रेजेंट था। अब स्टेज 3 के ऊपर दो नोड से डी और ई, राइट। अब यहाँ पे अगर हमें स्टेज 3 से स्टेज 4 पे जाने का है वाया डी नोड, तो यहाँ पे एक ही पाथ प्रेजेंट है, डी से टी एक ही पाथ प्रेजेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे इसका ये इस नोड का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उस नोड का कॉस्ट होगा द कनेक्टेड एज बिटवीन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 डैट इज डी टू डी, ये एज है। तो इसका कॉस्ट कितना है, 8 है। तो 8 प्लस करेंगे और यहाँ पे टी नोड था स्टेज 4 के ऊपर, उसका कॉस्ट कितना है, 0 है। तो 8 प्लस 0 लिखने का सिंपली, और 8 प्लस 0 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि यहाँ पे डी का कॉस्ट है वो फाइनल कितना है, 8 है, राइट। अब यहाँ पे स्टेज 3 के ऊपर और एक नोड है, ई नोड है। तो स्टेज 3 से स्टेज 4 पे जाने के लिए वाया ई नोड हमारे पास कितने पाथ है, एक ही पाथ है। यहाँ पे ई से लेके टी एक ही पाथ है। तो अब यहाँ पे ई का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पे एज का कॉस्ट लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे टी का कॉस्ट लिखेंगे टी नोड का, तो वो है 0। तो 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 होता है टोटल, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे स्टेज 2 से स्टेज 3 पे जाने के लिए वाया नोड ए हमारे पास दो पाथ है। तो ए से डी से जा सकते हैं हम, और ए से ई भी जा सकते हैं। तो दो पाथ से स्टेज 2 से स्टेज 3 पे जाने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करने का है, मिनिमम कॉस्ट चूज करने का है इन दोनों पाथ में से। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, सपोज मैंने ए से डी पार्ट चूज़ किया, तो इसका कॉस्ट कैसे होगा, एज का कॉस्ट 3
प्लस ये डी नोड है उसका कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट कितना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देखिएगा 8 है, तो 3 + 8 और यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पाथ कौन सा है, ए से लेके ई पाथ है, सेकेंड पाथ है फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 3 ट्रैवल करने के लिए, तो उसका कॉस्ट कैसे आएगा 6 प्लस यहाँ पे ई नोड का कॉस्ट जो कि 2, तो 6 + 2, 6 + 2। और यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, तो 8 + 3 होता है 11 और 6 + 2 होता है 8, तो 8 मिनिमम है, तो हम वो पाथ चूज़ करेंगे, तो 6 + 2 पाथ चूज़ करेंगे, मतलब ये पाथ, राइट, 6 + 2 मतलब ये पाथ। तो इसका फाइनल कितना आएगा कॉस्ट 8 आएगा। और आपको सिंपली ये एज को डार्क करने का है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे भी डार्क करेंगे, डी से ई जाने के लिए एक ही पाथ था, तो यहाँ पे इसको भी डार्क करेंगे। और यहाँ पे ई से टी जाने के लिए एक ही पाथ था, तो यहाँ पे इसको भी डार्क करेंगे। इस तरह से आपको डार्क करने का है, राइट। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इन द सेम वे ये जो बी नोड है तो वो स्टेज 2 के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। और स्टेज 2 से स्टेज 3 पे ट्रैवल करने के लिए वाया बी हमारे पास फिर से दो पाथ हैं, या फिर ये पाथ चूज़ कर सकते हैं हम, या फिर ये पाथ चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों से मिनिमम कॉस्ट जिसका होगा वो पाथ चूज़ करेंगे। अब मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पे इस एज का कॉस्ट कितना है 4 है, प्लस डी नोड का कॉस्ट कितना है 8 है, और कॉमा लिखेंगे यहाँ पे 10 + 2 होगा, 10 + 2। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 10 + 2 होता है 12 और 8 + 4 भी होता है 12, तो आइदर हम ये पाथ चूज़ कर सकते हैं, तो इसको डार्क करेंगे, या फिर ये पाथ चूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी चलेगा। तो इस तरह से डार्क करते जाना है आपको मिनिमम पाथ। अब यहाँ पे लास्ट नोड कौन सा है, स्टेज 2 के ऊपर सी नोड है, तो अब सी नोड है, ये स्टेज 2 के ऊपर प्रेजेंट है, तो स्टेज 2 से स्टेज 3 पे ट्रैवल करने के लिए वाया नोड सी हमारे पास फिर से एक पाथ है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे इसका कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 3 प्लस नोड ई का कॉस्ट जो कि है 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, तो ये इसका कॉस्ट है 5। और यहाँ पे इसका मिनिमम कौन सा था 12, तो इस तरह से। अब यहाँ पे फाइनल को नोड कौन सा है एस है, वो स्टेज 1 के ऊपर प्रेजेंट है, तो स्टेज 1 से स्टेज 2 के जाने के लिए यहाँ पे वाया एस हमारे पास 3 पाथ है, आइदर ये पाथ या फिर ये पाथ, राइट। अब इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट जिसका होगा वो पाथ चूज करेंगे। यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे 1 प्लस ये नोड का कॉस्ट जो कि 8 कॉमा 2 प्लस बी नोड का कॉस्ट जो कि 12 और लास्ट में 7 प्लस सी नोड का कॉस्ट जो कि 5। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, तो 8 + 1 होता है 9, 12 + 2 होता है 14 और 7 + 5 होता है 12, तो 8 + 1 इज़ 9 दैट इज़ मिनिमम। तो 8 + 1 + 8, तो ये पाथ 1 + 8, तो ये पाथ चूज़ करेंगे 1 + 8, राइट। और 8 + 9 टोटल कितना होता है, 8 + 1 9, तो 9। अब यहाँ पे एस नोड यहाँ पे सोर्स नोड था, तो सोर्स नोड के ऊपर जो भी कॉस्ट होगा वो होगा टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पे 9 क्या डिनोट करता है, सो टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इक्वल टू कितना हुआ 9 यूनिट। अब यहाँ पे हमें पाथ भी फाइंड करने का है कि कौन सा पाथ हमने चूज़ किया था, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करने का है, यहाँ पे इस तरह से लिखने का है। यहाँ पे ये जो डार्क लाइंस हमने यहाँ पे लिखी थी उनको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले एस नोड है तो उसको लिखेंगे सोर्स नोड, बाद में एस से लेके डार्क लाइन कौन सा है, तो ये लाइन है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। बाद में ए से डार्क लाइन कहाँ पे जा रही है, ए से यहाँ पे एक लाइन डार्क लाइन यहाँ पे जा रही है ई नोड तक, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे ई। बाद में ई नोड से हमने कहाँ पे गए, ई नोड से डायरेक्ट टी नोड, तो ये बात है हमारा। तो यहाँ पे अगर हमने सम किया एजेस का तो एस टू ए कौन सा एज है 1 है, तो उसका कॉस्ट 1 है, तो 1 प्लस A to E,
तो ए टू ई 6 कॉस्ट है 1 + 6 और ई टू टी कॉस्ट कितना है 2a। तो इन तीनों का समेशन कितना आएगा 9 यूनिट्स, राइट। तो ये है मिनिमम कॉस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। अब यहाँ पे ये जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी है, जनरलाइज फार्मूला, वो आपको ध्यान में रखने का है कि कॉस्ट ऑफ नोड, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे वेयर आई डिनोट स्टेज। सपोज मुझे अभी यहाँ पे स्टेज 3 के ऊपर एक नोड प्रेजेंट है, डी नोड है। तो स्टेज 3 आई क्या डिनोट करता है स्टेज, तो कॉस्ट ऑफ 3 कॉमा नोड ऑफ डैट स्टेज। तो नोड ऑफ डैट स्टेज आइदर डी हो सकता है आइदर ई हो सकता है। सपोज मैं डी लेता हूँ अभी यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ जे का वैल्यू कितना होगा डी इक्वल टू क्या होगा मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ i+1। i+1 मतलब क्या नेक्स्ट स्टेज, तो 3 के बाद में कौन सा स्टेज है 4 स्टेज है। तो 4 कॉमा एल, एल क्या डिनोट करता है कि ये जो नेक्स्ट स्टेज पे 4 स्टेज पे जो नोड होगा वो लिखने का है। तो टी प्लस कॉस्ट ऑफ एल कॉमा जे, मतलब ये जो नोड्स है इन दोनों का एज का कॉस्ट लिखने का है। तो वेयर एल क्या है यहाँ पे टी ए और जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे डी ए। तो इस तरह से, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का है कॉस्ट ऑफ 4t। तो 4t क्या है यहाँ पे 4t, इसका कॉस्ट कितना था 0। फोर्थ नोड पे जो टी नोड प्रेजेंट है उसका कॉस्ट, तो ये है 0 प्लस एज का कॉस्ट बिटवीन टी एंड डी। तो टी एंड डी इसका एज का कॉस्ट कितना है 8 है। तो 0 + 8 कितना होता है 8 होता है, राइट। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करने का है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।